नमस्कार। गेट नंबर 88 जो पटना का एक घाट है, जो 83 गेट नंबर से गेट नंबर 93 तक एक ही में मर्ज हुआ है। बहुत बड़ा घाट होता है। पटना का सबसे अच्छा घाटों में से ये घाट है। छठ पूजा के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। छठ पूजा एक प्राचीन हिंदू त्यौहार है जो मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सूर्य देवता और उनकी शक्ति का आदर और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना होता है। ऐसा माना जाता है कि छठ पूजा की शुरुआत प्राचीन काल में ही हुई थी। इसका वर्णन रामायण और महाभारत में भी मिलता है। रामायण के अनुसार जब श्री राम और माता सीता अपने वनवास के बाद अयोध्या लौटकर आए तो माता सीता ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देवता की पूजा की थी। महाभारत में भी द्रौपदी और पांडवों ने राज्य में सुख, शांति और समृद्धि के लिए छठ व्रत रखा था। छठ पूजा का महत्व बहुत अधिक है क्योंकि यह प्राकृतिक पवित्रता और शक्ति का प्रतीक है। इसमें लोग सूर्य देवता और उनकी पत्नी उषा को पूजा और आराधना के माध्यम से अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं। छठ व्रत में शरीर और मन की पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। यह समर्पण और श्रद्धा का प्रतिबिंब है। छठ पूजा की मैं कुछ आपके पास विशेषता रखना चाहता हूँ। इसमें सूर्य देवता की पूजा की जाती है और उनकी पत्नी उषा की आराधना की जाती है। सूर्य को ऊर्जा, शक्ति और स्वास्थ्य का स्रोत माना जाता है और उनकी पूजा से सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। निर्जल व्रत, इस पूजा का मुख्य आकर्षण कठिन निर्जल व्रत होता है जो लगातार 36 घंटे तक चलता है। व्रत रखने वाले श्रद्धालु इस दौरान न कुछ खाते हैं और न ही कुछ पीते हैं, जिनसे उनकी तप और आत्म समर्पण की परीक्षा होती है। साफ सफाई की विशेष ध्यान दिया जाता है। छठ पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। पूजा स्थल, नदी, तालाब के किनारे और घर की सफाई बहुत अच्छे से की जाती है। भक्त अपने घरों और पूजा स्थल पर सफाई का खास ध्यान रखते हैं। सामूहिकता का भाव, छठ पूजा में परिवार और समाज के लोग एक साथ मिलकर पूजा करते हैं। घाटों पर सामूहिक रूप से सूर्य देवता को अर्घ्य देने की परंपरा और सामूहिकता और एकता की भावना मजबूत होती है। प्रकृति की पूजा, छठ पूजा पूरी तरह से प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग की जाती है। प्रसाद में ठेकुआ, चावल के लड्डू, फलों और गन्नों जैसे वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। इसमें प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने का प्रतीक माना जाता है। सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व, छठ पूजा समाज में एकता, समानता और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। यह पूजा जाति, वर्ग और समुदाय के भेदभाव से परे है और सभी मिलकर इसमें हिस्सा लेते हैं। 4 दिवसीय अनुष्ठान, छठ पूजा 4 दिनों तक मनाई जाती है। पहला दिन नहाय खाए होता है। इस दिन व्रती अपने घरों की साफ सफाई करते हैं और गंगा स्नान कर शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरा दिन खरना होता है। इस दिन उपवास कर रखकर शाम को प्रसाद के रूप में गुड़ की खीर और रोटी का सेवन करते हैं। तीसरा दिन संध्या अर्घ, व्रती डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और संध्या पूजन करते हैं। चौथे दिन प्रातः अर्घ, सुबह के समय उगते हुए अर्घ देने की व्रत का समापन होता है। छठ पूजा न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि सूर्य की किरणों का विशेष लाभ स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए माना गया है। कुछ महत्वपूर्ण चीज है, जैसे हर हिंदू के हर त्योहार में, हर पर्व में किसी न किसी ब्राह्मण या पंडित की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस पर्व में किसी ब्राह्मण और पंडित की व्यवस्था और जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है पर्व है। और हमको ये लगता है कि ये जब मनुष्य की बुद्धि जब हुई है, जब से ये पर्व की शुरुआत हुई है। भारतवर्ष में ये पर्व बहुत ही प्राचीन पर्व है। इसमें सच पूछिए तो न कोई जाति है न कोई धर्म है। ये पर्व सच में महापर्व है। नमस्कार, जय हिंद।